हेलो दोस्तों, आज मैं आई हूँ फिर एक नई रेसिपी लेके। गहत की दाल जो आपने देखी होगी, खाई होगी, बनाई होगी। ये दाल औषधीय गुणों से भरपूर है। इसे कुल्थी भी कहते हैं। वैसे तो लोग इसे सर्दियों में खाते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी बना देते हैं। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में कभी भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, हेल्दी होती है और पाचन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। पेट के रोगों के लिए भी बहुत अच्छी दाल है। इसे हम कई प्रकार से बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रात भर दाल को भिगो देंगे। अब इसको हम सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। सिलबट्टे में पीसने से ये बहुत अच्छी और स्वादिष्ट होती है। इसका स्वाद चाहिए ना तो सिलबट्टे में पीसो, लेकिन मैं आज मिक्सी में पीसूँगी। ये सिलबट्टे में तो मैंने दिखाने के लिए पीसा था। अब मैं इसे मिक्सी में पीसूँगी क्योंकि जल्दी में मिक्सी में ही सही रहता है। और मिक्सी में एक बात और भी होती है कि इसमें तुम टमाटर, लहसुन जो भी आप डालना चाहिए डाल सकते हो। लहसुन भी इसी में पीस लिया, टमाटर भी इसी में पीस लिया, तीनों का पेस्ट बना लिया। और एक बात, हाँ, मैं गरम मसाला और अदरक का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सी रेसिपी में मैं देखती हूँ कि लोग अदरक भी बहुत खाते हैं, लहसुन भी बहुत खाते हैं, लेकिन हम लहसुन का इस्तेमाल भी कम करते हैं और अदरक तो हम खाते ही नहीं हैं। वैसे तो अदरक अच्छी होती है, लेकिन किसी किसी को सूट नहीं होती तो वो नहीं डालते हैं। अब इस पेस्ट को अच्छी तरह भून लेंगे। मेरी रेसिपी में आपको अदरक की मात्रा बहुत कम, ना के बराबर मिलेगी, फिर भी बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है। आप बनाकर देखें एक बार। अब इसे अच्छी तरह भून लेंगे। इसका स्वाद जो होता है ना, भूनने में ही आता है बहुत अच्छे से। हरी मिर्च डाल दी, टमाटर हमने पहले ही डाल दिया था, बेसिक मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया, फिर इसे भून लिया अच्छी तरह से। फिर उसके बाद आप पानी डाल लेंगे जितना आपको चाहिए, और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह पका लेंगे। इसकी एक चीज़ और भी बनती है, मैंने वो भी बनाई है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे यहाँ उसे पटोड़ी कहते हैं। वैसे चीला की तरह बनता है, वो भी इसी के साथ खाया जाता है। बहुत हेल्दी है, टेस्टी है, क्रिस्पी है। बना के देखना। और जब ये फाणू बनेगा तो ये लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है। लोहे की कढ़ाई में इसका स्वाद दुगना हो जाता है। और इसके जो चारों तरफ ये लगा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके बाद धनिया डाल दो, अच्छे तरह से मिला लो, बन गया फाणू। अब दूसरी रेसिपी यही है चीला। आपकी भाषा में तो चीला, लेकिन हमारी भाषा में इसे पटोड़ी कहते हैं। इसमें भी गहत की दाल को पीस के उसमें लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च, नमक मिला के तवे में तेल डालना है और चीला बना देंगे। ये भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे आप कभी भी खा सकते हैं, सुबह शाम, जब आपकी इच्छा हो तब बना सकते हैं। इसे तो मैं बार बार खाती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत खाते हैं। और हाँ, ये चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर बताइए और ज़रूर उनको खिलाइए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं, हमारे उत्तराखंड की हैं, पौष्टिक है। उनको खाना बताइए कि हमारे गांव में क्या क्या होता है और हम कैसे खाते हैं, कैसे हमारे पुराने लोग हेल्दी थे, निरोगी थे, ताकतवर थे।
ये सब बताना हमारा फ़र्ज़ है। मैंने तो अपने बच्चों को ये सब खिलाना सिखा रखा है और मैं बनाती रहती हूँ पहाड़ी चीज़ें। पहाड़ी चीज़ों का स्वाद लीजिए और गर्मा गर्म परोसिए। हेल्दी रेसिपी है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।